अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशंस आर्किटेक्चर कि हमारी जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो इस एंटरप्राइजेस में कैसे यूज होती हैं और उनको हम कैसे देख सकते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, उनमें कौन से फर्दर कंपोनेंट्स हैं। इस टॉपिक की स्लाइड्स ऑलरेडी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी हैं। आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके साथ साथ अभी मैं एक आपको असाइनमेंट, कल भी मैंने एक बताई थी कि आपने एक मैट्रिक्स बनाना था बिजनेस प्रोसेस का। उसमें मुझे एक असाइनमेंट जो है वो जस्ट रिसीव हुई है, बाकी किसी ने फॉरवर्ड नहीं की है। तो जो आपको असाइनमेंट दी जाती है उसको बनाई हुई है। अच्छा चलें ठीक है, वो फिर आप मुझे जो है वो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, या बल्कि मैं अभी आपसे वन बाय वन पूछ लेता हूँ। जी आपने बनाई है तो काइंडली एक्सप्लेन कीजिए, आपने कौन सा प्रोसेस लिया है, क्या करना है। सर लाइक एन एग्जांपल, मैंने ना मेरा एक कैटल फार्म है, तो मैं उसे कैटल्स जो मेरे पास सेलेबल कैटल्स होती है, मैं उन्हें ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ। ठीक है। कि मेरा गोल ये है कि जो जो बायर्स हैं मेरे, वो ठीक है। फिजिकली उन्हें मेरे फार्म पे आना ना पड़े। ठीक है। यानी वो, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये बनेगा कि बायर विजिट योर कैटल फार्म फिजिकली, और वो कैटल्स जो है ना, जो सेल के लिए मैं उन्हें देना चाहता हूँ, वो मेरी वेबसाइट पे विजिट करें और उसे देख सकें और उससे सारी वेबसाइट से सारी डिटेल ले सकें। इसकी एंटिटीज आ जाएंगी कि मेरे पास कैटल्स होने चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, या कोई फेसबुक पेज होना चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल हो या कंप्यूटर सिस्टम हो, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी। सही है। और बिजनेस रूल, इसके अंदर बिजनेस रूल ये होगा कि मुझे उनकी श्योरिटी हासिल करनी है अपने बायर्स की या अपने कस्टमर्स की। तो मुझे करेक्ट डिटेल्स अपडेट करनी चाहिए उसके ऊपर, और कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहिए। और इसका हम्म, टास्क सेट ये होगा कि कस्टमर जो है वो इंटरनेट के थ्रू मेरी वेबसाइट विजिट करेगा, अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक वो किसी भी कैटल को सर्च करेगा कि लाइक एन एग्जांपल फॉर वो मीट के लिए लेना चाहता है या मिल्क के लिए लेना चाहता है, यानी जिस प्रायोरिटी पे वो लेना चाहता है। ठीक है। उसके बाद वो उससे रिलेटेड डिटेल लेगा, जितनी भी मैंने उसके ऊपर अपडेट की होगी। फिर वो मुझे एक फॉर्म के थ्रू, रिक्वेस्ट फॉर्म के थ्रू मुझे वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं इस कैटल के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ। या फिर वो, अगर उसे पसंद आ जाता है, तो वो मेरा कैटल फॉर्म भी विजिट कर सकता है। ठीक उसके है। बाद इनपुट क्या होंगी? इनपुट होंगे कैटल्स होंगे, उनकी पिक्चर्स, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इंटरनेट। ठीक है। आउटपुट मुझे उससे क्या हासिल होगी? मेरे पास ऑर्डर्स आएंगे, मेरी सेल इंक्रीज होगी, और यानी टाइम की लेस टाइम कंज्यूम होगा, और लोगों को जो है ना फिजिकली मेरे पास आने की जरूरत नहीं होगी। उससे आउटकम हमें यही आएगी कि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहेगा, और उसकी कहते हैं टाइम भी कंज्यूम कम होगा, उसका यानी टाइम कम कंज्यूम होगा, और वो ऑनलाइन ही सारा काम कर सकता ठीक है। ठीक है। जी इसके अलावा किसी ने बनाया? आपके अलावा जी किसी ने बनाया? यस सर। जी बताएं प्लीज। जी बताइए। जी जी बोले, यस हेलो। सर। जी जी बताएं प्लीज। जी सर, ये एक होटल की है जिसके अंदर हमारे गोल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर गोल्स ये हैं कि हमने रूम सर्विसेज देनी है, उन्हें बेस्ट जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी है। और जो कस्टमर का जो जो टाइम दिया है उसने किसी भी सर्विसेज के लिए, या कोई भी उसने कहा है उसको फुलफिल करना है टाइम के अंदर ही। और ऑब्जेक्टिव हमारा आ जाता है कि लैंग्वेज फोकस भी, मतलब स्टाफ की रूल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और होटल की स्टाफिंग, और उनकी, और जो हमने ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, वो इंटिटीज हमारी आ जाती हैं कि हमारा किचन स्टाफ हो, हमारा हाउस कीपर, कैशियर, सिक्योरिटी गार्ड और वेटर वगैरह। बिजनेस रूल्स में हमारे पास आ जाता है कि मैनेजर 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 जो मैनेज करेगा,
रिसेप्शनिस्ट, हाउस कीपर्स डिपार्टमेंट हो गया, और फूड सर्विसेज, हमने जो फूड सर्विसेज डिपार्टमेंट है, और ये अपनी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना फुलफिल करें। इसके बाद हमारे पास ट्रिगर ठीक है जी ट्रिगर जी में हमारे पास आ जाता है कि हमने जो एडवांस बुकिंग हुई है हमारी, और हमारी एडवर्टाइजमेंट है, वो हमारे ट्रिगर में आ जाती है। और हमारे जो टास्क जो होते हैं वो सेट होते हैं कि रीड कस्टमर, उनको कंफर्म करना है उनकी बुकिंग को, और प्रोवाइड सर्विसेज, चेकआउट एंड सेव पेमेंट। ठीक है, उनके और इनपुट्स हमारी आ जाती हैं कि इनपुट्स में हमारे जो होते हैं जो बेडरूम्स होते हैं, फूड, बेवरेज और नैपकिन्स वगैरह, सप्लायर्स हो गए, हमारा स्टाफ हो गया, इक्विपमेंट जो होते हैं, फैसिलिटीज, और ट्रांसपोर्ट्स वगैरह जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है होटल कस्टमर्स को। और आउटपुट्स हमारी कस्टमर्स की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, हमारी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, हमारा यूनिट कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, ये हो गया, और क्यों एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये हमारे आउटपुट में होते हैं। और जो आउटकम हमारी होती है कि हमने जो है पेमेंट रिसीव की है, जो हमारी कस्टमर्स की कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ भी कोई उन्हें कोई फैसिलिटीज या सर्विसेज अच्छी नहीं लगी या उन्हें बर वक्त नहीं मिली, तो वो आ जाते हैं, आउटकम्स हमारे होते हैं। जी नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। फिर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस को मैनेज करने का एक प्रोसेस है। उसका गोल ये है कि हमने ना टाइमली अपना जो बिजनेस है, अपनी जो सर्विसेज है, वो कस्टमर को उसके बेस्ट वैल्यू तक उसको पहुंचानी है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने मैक्सिमम रिजल्ट लेना है, मिनिमम एफर्ट करनी है और मैक्सिमम रिजल्ट लेना है। एंटिटीज में हमारे पास के हम उसका पार्टनरशिप हमारा उनके साथ क्या है, सोल पार्टनरशिप क्या है, हम उनके साथ कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, उसका कोऑपरेशन क्या है। और उसके बिजनेस रूल में ये है कि हमने डिसीजन लॉजिक जो है वो कैप्चर करनी है। बिजनेस रूल को देखते हुए हमने बेसिक डिसीजन लॉजिक जो है वो कैप्चर करनी है। और उसका ट्रिगर्स ये है कि हम उसमें हमने बिजनेस वाइटल एरियाज पे फोकस करना है, जैसे उसका रेवेन्यू क्या होगा, उसका प्रॉफिट, हम कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें लॉस हो रहा है, उसका कैश फ्लो कितना होगा, और हमारी कस्टमर के साथ उसकी सेटिस्फेक्शन कितनी होगी। उसके इनपुट में हम कैसे प्लान कर रहे हैं बिजनेस को, कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका लीडिंग प्रोसेस क्या है, स्टफिंग क्या है, और उसको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। उसकी आउटपुट में कि हम अपने एम्प्लॉय के साथ हमारा ट्रस्ट क्या है, यानी कि हम एम्प्लॉयज पे ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं। और उसके आउटकम में ये है कि हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो गेट कर रहे हैं। ओके फाइन जी। नेक्स्ट कोई है जी प्लीज। एनीबॉडी एल्स? चले जी, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, विच इज अबाउट एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। तो ये टॉपिक, इसके साथ आप लोग अपने साथ नोटबुक और एक पेंसिल अपने पास रखें। आप ये जो टॉपिक है ये बड़ा टेक्निकल टॉपिक है। इसमें असाइनमेंट्स और जो छोटे छोटे टास्क हैं जो आपने एक्सप्लोर करने हैं, जो आपने देखने हैं उनके एप्लीकेशंस, वो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। ये आपकी प्रॉपर एक फुल असाइनमेंट है, और ये आप बिफोर नेक्स्ट लेक्चर, आई मीन आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑन वेडनेसडे, तो मंगल तक जो है आपने ये मुझे फॉरवर्ड करनी होगी। उसके लिए जो है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ही चाहे फॉरवर्ड कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, वो आपने नोट करते जाना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन जो है वो कौन सी चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड करती है, कौन से इंटरफेसेस प्रोवाइड करती है, आप इसको कहाँ कहाँ डिप्लॉय करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। जब भी हम एंटरप्राइज की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे माइंड में बिजनेस हिट होता है कि हम लोग किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं, किसी ई कॉमर्स टाइप या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है, हम कहते हैं कि जो EAI है, मीन प्रोवाइड द मीन टू शेयर डाटा बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस विदाउट राइटिंग कस्टम इंटरफेसेस। कस्टम इंटरफेसेस के बगैर हम कुछ चीज जो है वो राइट डाउन करते हैं, जिसमें हम लोग उसमें चीजों को शेयर कर रहे होते हैं। उसकी एग्जांपल आपके सामने है। हम कंसीडर करते हैं कि आपकी कंपनी है which want to, I mean, build an e-commerce portal। वो अपना ऑनलाइन, अपने जैसे भी इन्होंने एक अपने कैटल फार्म की बात की कि वो उसको, उस बिजनेस को ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। तो कैटल में सपोज हम मिल्क को ले लेते हैं या कोई और प्रोडक्ट है जिसको आप मीन ऑनलाइन
सेल की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, या आपने कोई कैटल ऑनलाइन सेल करने और ऑनलाइन परचेज करने हैं, जैसे आप OLX पे देखते हैं या पार्क व्हील को विजिट करते हैं, इस तरह से कार फास्ट डिफरेंट जो है वो साइट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो डिफरेंट किस्म, जैसे दराज का नाम आपने सुना होगा, जो बेसिकली आपको, जैसे फूड पांडा, तो ये आपको क्या करती हैं, ये बेसिकली आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ये कस्टमर और जो आपकी एक्चुअल बिजनेस पॉइंट होता है उसके साथ आपकी डीलिंग कराती है, एक थर्ड पार्टी के तौर पर जो है वो रोल प्ले करती है और आपको डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। इनका जो है वो फिर शेयर होता है, क्योंकि ये एज अ फैसिलिटेटर काम करते हैं, तो यकीनन ये कंपनी से जो है समहाउ चार्ज करते हैं, इसी तरह से जो कस्टमर होते हैं उनसे भी कुछ परसेंटेज, क्योंकि सर्विसेज के चार्जेस जो हैं जो वो उनसे ले लेते हैं, इस तरह इनका जो सिस्टम है वो रन करता है। तो इसमें है कि नंबर ऑफ लेगेसी एप्लीकेशंस हैं, उसमें हम लोग ERP सोल्यूशन प्लेसेस, ये जो लेगेसी एप्लीकेशंस होती हैं, ये आपकी वो एप्लीकेशंस होती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, जो आई मीन एक्सपायर हो चुकी होती हैं या जिनको आप यूज नहीं कर सकते हैं, वो एप्लीकेशंस जो हैं वो आपकी इसमें कंसीडर होती हैं। तो आपने आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपने ये देखना है कि हमारी जो लेगेसी एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में यूज करते हैं, या ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज हो रही हैं, डिप्लॉय हो रही हैं, ये आपने, आई मीन दिस इज फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द, you have to find the details of this one. Next, need build a web-based e-commerce infrastructure and link with system that do function like process order, manage inventory and ship products. इसमें वही बात है, जब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं उसमें आपने अपनी इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी होती है, इन्वेंट्री में सारे रैकेट्स आते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कितने उसके टोटल आइटम्स थे, कितने सेल हो गए, कितने रिमेनिंग पड़े हुए हैं, और इसके अलावा जो फर्दर आइटम्स हैं उनकी सारी डिटेल, कि हमारे पास हमने कितने परचेज किए थे, कितने सेल हो गए, रिमेनिंग में हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, और हमारी डेली बेसिस पर हमारी कितनी इसकी जो है वो सेल हो रही है या परचेज हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आती हैं। इसी तरह से जो शिप प्रोडक्ट्स हैं जिसको आपने कोरियर के थ्रू सेंड करना है, आपने ऑर्डर्स को कैसे प्रोसेस किया, ऑर्डर्स आपने कैसे गेट किए हैं, ऑर्डर्स गेट करने के बाद उनको कैसे अथेंटिकेट किया है, अथेंटिकेट मीन कैसे कंफर्म किया कि वेदर ये किसी अथेंटिक यूजर ने ही कोई आपको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया या कोई फेक रिक्वेस्ट है, आप अपनी शिपमेंट वहां पे फॉरवर्ड भी करें, आपकी शिपमेंट भी जाए, बट फाइनल दैट यू विल सी कि वो तो जो जिसने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी वो तो कोई फेक पर्सन था। तो आई मीन आपने जो रिक्वेस्ट होती है उसको कंफर्म किया जाता है कि वेदर दिस पर्सन इज एक्चुअल कस्टमर और नॉट, राइट। तो ये चीजें जो है ये आप बिल्ड करते हैं जब आप अपनी ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे होते हैं, तो यूजर को ऑथेंटिकेट किया जाता है। जैसे यू पीपल हैविंग अ स्मार्टफोन, आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, आप यू पीपल आर यूजिंग व्हाट्सएप और सिंपल आप कॉल यूज करते हैं, तो आपके सेल फोन के थ्रू भी आपकी अथेंटिकेशन की जा सकती है, आपके मेल एड्रेस के थ्रू भी अथेंटिकेशन की जा सकती है। ये ऑनलाइन आपके पास आई मीन दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को इन शॉर्ट टाइम, मतलब या यू कैन से इन रियल टाइम, फौरन से पहले जो है वो आप अथेंटिकेट कर लेते हैं कि वेदर दिस पर्सन इज अथेंटिक और नॉट। कि आपने कोई फेक नंबर एंटर कर दिया तो देन हाउ यू विल राइट द कोड, आपके पास कोड ही नहीं होगा, तो इट मींस यू आर नॉट अथेंटिक यूजर। तो ये अथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा मैटर करता है इन ई कॉमर्स, बिकॉज हम लोगों ने उसके ऊपर काफी हमारी कॉस्ट आ रही होती है फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट जो है वो जो लोग कॉल साइट पे होते हैं उनको भी आपने पे करना है, फिर आपकी जो फर्दर बिजनेस के बैक एंड पे लोग काम कर रहे होते हैं आपने उनको भी पे करना है, एक पूरी एक टीम का काम। तो वो जो टीम के एफर्ट्स हैं या जो टीम का काम है, टीम का जो रोल है, वो सारा पे होता है उस वक्त जब आपके पास ऑथेंटिक जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव होती है। Company decide to use a major courier services for delivery of products ordered by the websites। आप डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू भी आप ऑर्डर्स देते हैं, ऑर्डर्स लेने के बाद फिर आप एक ऐसी जो कोरियर कंपनीज के साथ आपके लिंक होते हैं, जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कुछ M&P के थ्रू आपको पैकेट रिसीव कराते हैं, कुछ जो है वो TCS के थ्रू पैकेट आपको पहुंचाते हैं, इस तरह कुछ लेपर्ड के थ्रू पहुंचाते हैं। तो जो आपकी कंपनीज होती हैं, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, उनका किसी एक वेल नोन जो है वो कोरियर सर्विसेज के साथ क्या होता है, उनका एक पूरी उनका एक लिंक होता है, आई मीन उनके उन्होंने अपने साथ जो है वो एक बिल साइन किया होता है, इन द सेंस के उन्होंने आपके साथ जो है वो काम करना है, उनका पूरा एक एग्रीमेंट जो है वो डन किया जाता है ताकि वो आपको जो है वो कोरियर की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि आप HEC जो है हायर एजुकेशन कमीशन, उसका TCS के साथ लिंक है, तो TCS जस्ट इन 90 रुपीज
हालांकि टीसीएस के चार्जेस ज्यादा होते हैं, लेकिन आपने जब कोई एचईसी का कोई डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करना होता है तो वो जस्ट इन 90 रुपीज ऑल ओवर द पाकिस्तान आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये मतलब डिफरेंट सर्विसेज हैं। इसी तरह आप कोई सूट परचेज करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि जी अगर आपने 1000 से अबव आपने कोई सूट परचेज किया है या कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो उसके कोरियर सर्विसेज जीरो है। तो वो कोरियर आपको टीसीएस के थ्रू भी मिल रहा होता है, एम&पी के थ्रू भी मिल रहा होता है। तो वो बेसिकली वैसे अगर हम आम दिनों में या वैसे एक लेमैन के तौर पर हम जाते हैं कोई ऑर्डर करते हैं या कोई पैकेट फॉरवर्ड करते हैं तो वो उसके अगर आपने एक सूट भी फॉरवर्ड करना हो 400-500 रुपए वो आपसे ले लेंगे। लेकिन क्योंकि उसका कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है, वो कंपनी के साथ कंपनी उनको पे कर रही होती है, इसलिए वो आपको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बात कंफर्म है, फिर भी पैसे कस्टमर की तरफ से जाते हैं लेकिन वो आपको जो है वो सर्विसेज इस तरह से प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह से कंपनी वांट्स एन ओडीएस फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द साइट। ये ओडीएस जो होता है ना, ये ऑपरेशन के डिफ्लेक्शन शेप्स होते हैं, ये भी एक एनालिसिस की टेक्निक्स हैं जिसको हम ओडीएस कहते हैं, ऑपरेशन डिफ्लेक्शन शेप। ये एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, आप डिफरेंट सिस्टम को एनालाइज करते हैं। इस ये बेसिकली आपके पास एक टूल है जिसको हम ओडीएस कहते हैं। So second question is, first one you have to find the applications, and second one is what is ODS? What is ODS tool? How ODS work for analysis? तो ये आपका एक second question है in this scenario, in this example, कि you have to find out the enterprise application integration in which you have to find out the different applications which can be used on ERP or the tool which is known as ODS फॉर एनालिसिस। आपने इसको जो है फाइंड आउट करना है और इसको सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज एप्लीकेशन, वेयर इट इज यूज्ड, व्हाई इट कैन बी यूज्ड, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ओडीएस टूल, हाउ ओडीएस कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस। तो ये दो तीन चीजें। ट्रांजैक्शन से आपको पता ही है, ट्रांजैक्शन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास जो है किसी भी टास्क को जो है वो परफॉर्म किया जाता है, उसको हम एक ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके सामने है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक आपको सोल्यूशन दिया हुआ है इन विच यू हैविंग द ई कॉमर्स साइट्स आर अवेलेबल। आपने ई कॉमर्स साइट्स बहुत सारे बच्चों को पता होगी, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो आपको ई कॉमर्स की साइट्स का भी पता होना चाहिए कि हमारे पास इस वक्त हम पाकिस्तान में बैठे हुए कितनी ई कॉमर्स साइट्स हैं जो यूज की जा रही हैं फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। इसमें कोरियर इंटीग्रेटेड है, ओडीएस है, ऑपरेशनल डिफ्लेक्शन जो शेड है, जो शेप्स हैं, और उसके अलावा ऑर्डर्ड सिस्टम आप लेते हैं, इन्वेंट्री लेते हैं और फिर आप शिपिंग करते हैं। शिपिंग हमेशा कोरियर के थ्रू की जाती है और जब आप ई कॉमर्स साइट से आप लोग आपकी रिक्वेस्ट हिट होती है तो वो कोरियर जो है वो आपको शिपिंग के लिए फॉरवर्ड करता है। एक पूरा एक साइकिल जो है वो आपको नजर आ रहा है कि कैसे इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है और कैसे जो है आपका ऑर्डर सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, कैसे ओडीएस जो है वो एनालिसिस के लिए यूज किया जा रहा है। ये सारे ये एक जनरल एग्जांपल है जो आप ईआरपी के लिए यूज कर सकते हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों के पास टोटल जो है, अगर हम इसको फर्दर उसका अल्टरनेटिव कंपोजिशन देखें, उसके सिस्टम को देखें, तो हमारे पास टोटल जो है वो 6 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ई कॉमर्स साइट्स which are the part of enterprise application integration, मीन इंटीग्रेट किए गए हैं, जुड़े हुए हैं ये सारे। ओडीएस भी है, ये एनालिसिस के लिए यूज किया है। कोरियर भी, क्योंकि उन्होंने पैकेट फॉर डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड करना है। शिपिंग भी इसमें इन्वॉल्व होगी। इसके साथ साथ आपके इन्वेंट्री जिसमें रैकेट मेंटेन हो रहा है, और ऑर्डर सिस्टम के जब आप कोई रिक्वेस्ट गेट करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए और इस प्रोडक्ट को कहाँ पर पहुंचाना है, ये सारी जो डिटेल्स होती हैं, कितने प्रोडक्ट चाहिए, कौन कौन से चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो है ये ऑर्डर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। दिस इज नोन एज EIA, एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। इसके साथ साथ हम लोग जब इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि हमारे पास एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। देखें अभी आप अगर आप किसी भी ब्रांड का कोई सूट वगैरह परचेज करें ना, आप यहाँ से जाएंगे, आप ऑन रोड जाएंगे, एक रिस्क होता है, आपको पे भी करना है। जैसे अभी कोविड है या वैसे विंटर डेज हैं तो समटाइम हम लोग नहीं बाहर जा सकते हैं, तो आप उसी चीज को विदाउट एनी कॉस्ट यू हैव टू जस्ट एक्सप्लोर द साइट्स। आप उसको साइट्स को विजिट करते हैं। साइट जैसे चेनमन है या आपके बोनेंजा है, इस तरह से डिफरेंट साइट्स आर अवेलेबल, आप दराज पे बैठ के कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, आप जस्ट साइट को विजिट करते हैं, आप जस्ट प्रोडक्ट को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आफ्टर दैट जस्ट यू हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट। आफ्टर 3 days or within a 3 days you will receive your packet at your door।
आपके डोर पे आपको वो पैकेट रिसीव हो जाता है। तो उसका फायदा क्या होता है, आप कॉस्ट कुछ भी नहीं पड़े। जो प्रोडक्ट आप ऑनलाइन परचेज करते हैं सपोज 700 रुपीज का, वो आप जब शॉपिंग मॉल में जाकर उसी ब्रांड पे शॉपिंग करेंगे तब भी आपको उतनी कॉस्ट पे करना पड़ती है। बट ये है कि आपका टाइम भी सेव हो जाता है, आप रिस्क में भी नहीं जाते हैं। सेकंड वन इज वो चीजें जो हैं वो एज इट इज जो है वो कंफर्म चीजें होती है, क्योंकि ये बड़े ब्रांड्स होते हैं, इन्होंने जब वो पैकेट फॉरवर्ड करते हैं उसमें पूरे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं कि उसमें कोई ऐसा डैमेज पीस तो नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती है। इफ एनी स्टेज यू विल फाइंड द डैमेज, आपके पास कोई ऐसा पीस आ गया जो आई मीन सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो आप उसको दोबारा से सेंड भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली जो है ये आपके एडवांटेजेस हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग में सम टाइम आप लोगों को डिफरेंट किस्म की ऑफर्स मिल रही होती हैं, उसमें कंसेशन चल रही होती है, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है बेसिकली ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के एडवांटेजेस हैं। उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, कॉस्ट आपकी बच जाती है। जैसे अभी मार्केट में आपने जाना है, 3-4 लोगों ने जाना है, आप गाड़ी पे जाएंगे, उसकी फ्यूलिंग है, रास्ते में कोई और भी आपकी कॉस्ट पड़ सकती है। इसी तरह से ही कॉस्ट टाइम टू मार्केट, आप मार्केट में जाएंगे, आपका टाइम बहुत ज्यादा किल होगा, आपको सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम होगी। इस तरह आप घर बैठे उसको, आप जब भी आपका फ्री स्लॉट हो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी है, आप किसी चीज को बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, वो भी कर लेते हैं। और एबिलिटी टू डील विद कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, आपको पता चलता है कि ऑनलाइन डीलिंग्स क्या होती हैं। आपकी ये जो है आपके अंदर जो है एक एबिलिटी, आपकी जो पर्सनालिटी होती है उसमें एक चेंज आ जाता है। आप मोर कॉन्फिडेंट होते हैं कि जी मैं ऑनलाइन शॉपिंग को जानता हूँ, मुझे ऑनलाइन चीज़ों का पता है, मुझे आइडिया है कि आप कैसे करेंगे, कैसे पेमेंट होगी, पेमेंट का क्या प्रोसीजर होगा। अब तो नॉर्मली ऑन डोर आपको पेमेंट, जब भी कोरियर वाले आते हैं आप उसको, चाहे आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं भी करना चाहते हैं, तो जस्ट यू हैव टू पे द कोरियर रिप्रेजेंटेटर, आप उसको उसी वक्त एट द स्पॉट जो है वो पे कर देते हैं। दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ EAI। EI के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग रूलिंग कंपोनेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से रूल हमने जो है वो डिजाइन किए हैं टू अलाउ द एप्लीकेशन टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस प्रोसेस। और बिजनेस लॉजिक मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, सेल को देखते हैं, उसकी ऑर्डर प्रोसेसिंग को देखते हैं, और फिर हम लोग अपने जो मेथड्स हमने यूज किए हैं फॉर द सेक ऑफ मैनेजमेंट हम उनको स्टडी करते हैं। और उसी तरह से जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमने कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया है, उसके हमने कौन से टूल यूज किए हैं, उसकी कौन सी मैपिंग की गई है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये इसके एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के कंपोनेंट्स हैं। Next one, you having the concept which is known as data acquisition components, जिसमें हम डाटा को acquire करते हैं to access the data sources and target interfaces। इसमें हम लोग SAP डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती हैं, और उसमें PeopleSoft है, OBDS है, Oracle है, Sisk है, IMS है। Note that the data acquisition components is crucial to AI success. Most vendors refer to these interfaces as adopters, हम इनको adopters भी कहते हैं। Adopters understand the data structure associated with the application and means by which to access the data, हमने data को कैसे access करना है। These are some understanding about the adopters। इसके लिए SAP, ABP ये एक लैंग्वेजेस होती हैं, यूज की जाती हैं। हेट्रोजीनियस डाटा, हेट्रोजीनियस वो डाटा होते हैं जिनकी सेम टाइप नहीं होती है। फॉर्मेट इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल्स इनटू द कॉमन मॉडल एंड फॉर्मेट hide heterogeneity and present uniform view of the layers below। आप एक यूनिफॉर्म चीजें दिखा रहे होते हैं जो उसके डिफरेंट शेप्स होते हैं, आप उसको खत्म कर देते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। तो इस स्लाइड में आप लोगों के पास डिफरेंट एक्विजिशन के कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। You have to find that what is SABL, SAP, PeopleSoft, ODBC, Oracle, Sisk, and IMS. What are these? And what is SAP? What is AP लैंग्वेज? ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये कहाँ यूज की जाती है, और इसको बिजनेस में हम कैसे देख सकते हैं। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन अबाउट द डाटा एक्विजिशन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट ये सिस्टम डेवलपमेंट कंपोनेंट्स, जो हम लोग सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं टू अलाउ प्रोग्रामर्स, जो हम लोग क्योंकि हम अपनी साइट्स को बना रहे हैं, साइट्स में हमारे प्रोग्रामर इन्वॉल्व होंगे, तो जो डिजाइन भी करेंगे उसको टेस्ट भी करेंगे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को भी देखेंगे, और फिर उसके जो टूल्स हैं उनको वो डिजाइन करेंगे, जिसमें हम लोगों की टेस्टिंग आ जाती है। डिबगिंग में हम लोग उनको टेस्ट करते हैं कि किसी किस्म के कोई एरर्स तो नहीं है। उसमें फिर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे, जिसमें आपने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग पढ़ी होगी, जिसमें हम उसके इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स को जो है वो टेस्ट करते हैं। दीज आर द फर्दर सिस्टम डेवलपमेंट कंपोनेंट्स।
एंड देन द सिस्टम आपके पास कंट्रोल कंपोनेंट्स भी होते हैं, शुड हैव द फॉलोइंग फीचर। मैनेजमेंट टूल्स हैं, उसमें हम लोग मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं कि हमारा प्रोसेस जो चल रहा है वो कैसे है, उसमें कौन सी अप्स आ रही हैं, डाउन्स आ रही हैं, सारी चीजें जो है ये मॉनिटरिंग में आती हैं। इसी तरह से डायरेक्टरी टूल होती हैं फॉर लोकेटिंग अदर एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जिसमें हम डिफरेंट जो एप्लीकेशन है उनको स्टडी करते हैं, जो सपोर्ट कर रही होते हैं। लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल्स, इसमें हमारे पास LDAP, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रूल्स हैं, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल्स, ये क्या होते हैं, कैसे ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में डिप्लॉय किए जाते हैं। कमिटमेंट कंट्रोल मैनेजमेंट मैकेनिज्म है, जिसमें हम लोग बिजनेस के लॉजिकल यूनिट्स को स्टडी करते हैं और इसमें मेटा डाटा को मैनेज करते हैं। डाटा अबाउट डाटा, एक चीज प्रोडक्ट है उसकी इंटरनल डिटेल्स क्या है, ये सारी की सारी जो है ये कंट्रोल कंपोनेंट्स में शामिल होती हैं। इसी तरह से एक मैसेज ब्रोकर होता है जो कंट्रोल करता है आपकी ट्रांजैक्शन को, सिक्योरिटी को, और आपकी जो आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपके नोटिफिकेशन को, इवेंट नोटिफिकेशन को देखते हैं। द प्रोडक्ट शुड आल्सो इंक्लूड द कैपेबिलिटी टू ब्रीच मैसेज बिटवीन, एक ब्रीच का रोल प्ले करता है डिफरेंट मैसेजिंग सिस्टम। उसमें हमारे पास इंटरेक्शन अमंग एडॉप्टर्स के थ्रू होती है, उसमें हम स्केलेबिलिटी कर लेते हैं, उसकी हम ट्रांजैक्शंस के वॉल्यूम को देखते हैं, और उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हमारा डाटा वॉल्यूम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, उस इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। सपोर्ट फॉर वेरिंग लेवल ऑफ द फॉल्ट टॉलरेंस, अगर मतलब किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है तो देन व्हाट यू हैव टू डू। लोड बैलेंसिंग को चेक करते हैं कि बैलेंस दोनों साइड पे जो लोड है वो इक्वल होना चाहिए, और फेलियर्स को हम देखते हैं, मिशंस को देखते हैं, इसी तरह से उसका वर्क फ्लो देखते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है ये ब्रोकर में आ जाती हैं। इसी तरह से ये एक टिपिकल सिस्टम भी आपके पास सामने है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि इंटीग्रेशन एप्लीकेशन में मैसेज ब्रोकर होता है, जिसमें स्मार्ट कोटेशन अडॉप्टर यूज किए जाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन यूज की जाती हैं, फॉरकास्टिंग के लिए अडॉप्टर यूज किए जाते हैं, ईमेल अडॉप्टर यूज किए जाते हैं, और फर्दर कोई XYZ कोई और थर्ड टूल भी हो सकता है जो हम मैसेज ब्रोकर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसेज ब्रोकर जो है वो क्या काम करता है, मैसेज ओरिएंटेड है, मिडल एक लेयर है, सपोर्टिंग इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेट करता है, राउटिंग मैसेज के मैसेज को जो फॉरवर्ड करना है, विच विल बी द बेस्ट पाथ। राउटिंग जैसे आपने नेटवर्क्स में अंदर भी पढ़ा होगा, राउटिंग में एक टेबल होता है जो सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेसेस को जो होल्ड कर रहा होता है, और जो बेस्ट पाथ होता है उसको देखते हुए एक्टिव जो प्लेस है उसके ऊपर वो फॉरवर्ड कर देता है। इसी तरह से आप उसको कैसे फिल्टर कर सकते हैं और कैसे उसकी जो मैसेज कैसे उसको देख सकते हैं। ये ओल्ड मैसेज बेस्ड इंटर ऑपरेटेबिलिटी है, जिसमें हम लोग न्यू जो है वो हम लोग जो है वो सर्विसेज को देखते हैं, हमारे पास कौन कौन से उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, पेमेंट सिस्टम है, डिस्पैचर है, शिपिंग है, मैसेज ओरिएंटेड है। ये सारी की सारी जो है मंथ एंडिंग क्लोजिंग जब आप करते हैं एक के उसके ऊपर, तो वो आपके पास आपको कैसे पता चलता है कि पूरे मंथ में आप लोगों की क्या शिपिंग रही, कितने आपने रिक्वेस्ट गेट की, उसमें कितनी फेक रिक्वेस्ट थी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप मंथ के एंड में देखते हैं। उसमें इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, पेमेंट को, डिस्पैचर को, शिपिंग को। ये इसके अलावा जो है वो आपके पास इसमें सेंडर और रिसीवर का रोल होता है। जैसे इन्होंने बताया कि एक इन बेसिक मॉम इज द सेंडर विच आइडेंटिटी ऑफ द रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर जो है वो जो ब्रेक करता है राउटिंग लॉजिक कैन बी डिफाइंड एट द मैसेज ब्रोकर लेवल, एट द क्यू लेवल, उसमें हम जो है वो अपने गेट करते हैं। दिस इज बेसिकली कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। अगर आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो देन यू विल बी नोन एज सेंडर, एंड द रिसीवर इज द बिजनेस, एंड देन जब बिजनेस को सेंड करेगा तो वो सेंडर होगा, यू पीपल विल बी नोन एज रिसीवर। राउटिंग में हम लोग सेंडर को आइडेंटिटी करते हैं, मैसेज टाइप को देखते हैं, और फिर मैसेज ब्रोकर जो है वो क्यू लेवल्स में मीन 1 2 3 जैसे उसके डाटा आ रहा होता है, डाटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में वो क्यू को मैनेज कर रहा होता है। तो हम लोग व्हाट इज EA, इट इज नॉट टेक्निकल, अलाइनिंग IT टू बिजनेस, आंसरिंग ऑल द एंटरप्राइज नीड्स। उसमें हम लोग देखते हैं नोइंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट सिचुएशंस, paving the road of the wanted one, the implementation of information management, जो homogeneous solution है, one system for all the user। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट लेयर्स भी अवेलेबल होती हैं। लेयर्स में जो है वो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन से हैं, उसमें प्रेजेंटेशन लेयर्स कैसे काम करती है, उसमें क्लाइंट सर्वर का क्या रोल होता है, इसी तरह से हमारी जो सोर्स मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो कैसे काम कर रही होती है। ये सारी की सारी फर्दर मल्टी टायर आर्किटेक्चर भी है, जिसमें हम लोग क्लाइंट टायर को देखते हैं, डाटा टायर को देखते हैं। क्लाइंट में जो है वो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को डील किया जाता है, जबकि डाटा टायर के अंदर वेंडर और जो है टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ होती है उनको जो है वो स्टडी किया जाता है।
ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपके इसमें शामिल होती हैं। ये आप इसको देखेंगे, मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको जो है वो साइन किए हैं। ये नेक्स्ट जो है वो फिर हम फर्दर इसको देख लेंगे। तो आप लोग सब इस जो मैंने 3-4 क्वेश्चन असाइन किए हैं, काइंडली आपने इन सारे क्वेश्चंस को देखना है और ये मुझे आपने नेक्स्ट जो है वो ट्यूसडे तक जो है वो मुझे फॉरवर्ड करना है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। ये डाटा यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो गया है, बाकी इसको भी मैं आज वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।